भिक्षु संघ का, जिन्होंने इस धम्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। कृतवेदी है बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें सद्धम्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और धम्म बंधु, आज इस वर्षावास के दौरान आप लोगों ने यहाँ पर चारिका का आयोजन किया, सांघिक दान का आयोजन किया और सभी परिवार सहित आज इसमें भाग लिया। तो बच्चे भी इसमें है ना आगे आगे आकर अपना योगदान दे रहे थे, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को भी बचपन से संस्कार देना चाहिए, है ना। अगर बचपन से हम उनको अच्छे संस्कार नहीं देंगे, अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे, तो बड़े होने के बाद फिर माँ बापों को ही तकलीफ़ है। अगर संस्कारित बच्चे ना निकले तो तकलीफ़ पहले किसको है? माँ बापों को ही। तो इसलिए माँ बापों को अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना है कि उनको कैसे संस्कारित करना है, क्या सिखाना है। आमतौर पर लोगों कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आजकल माँ बापों को अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। कुछ कुछ घरों में दोनों भी काम करते हैं, तो इसलिए इन दोनों को अपना काम देखते हुए बच्चों को पालना, उनको संस्कारित करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए बचपन से उनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, ख़ास करके बचपन से लेकर 14-15 साल तक। उस दौरान आपने उनको संस्कारित कर दिया तो फिर उसके बाद आपको फिर पीछे पलट के देखने की आवश्यकता नहीं। वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है बच्चों की इसमें। उस दौरान आप उनको क्या संस्कार देते हैं, उनको क्या बातें सिखाते हैं, किस तरह से उनको ट्रेन करते हैं, उसी पर आधारित फिर बाकी की सारी ज़िंदगी उनकी चलती है। लेकिन आम तौर पर हम लोग सोचते हैं कि वो तो बच्चे हैं, अभी रहने दो, बड़े होने के बाद सीखेंगे, बड़े होने के बाद सिखाएंगे, और इस तरह से वो बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देते। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो सीखने लायक नहीं रहते। जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को विहारों को लाओ, तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं अभी तो वो छोटे हैं, बहुत उद्यम करते हैं, है ना, इसलिए बनते हैं, अभी नहीं, बड़े होने के बाद लाएंगे। फिर बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं अभी क्यों नहीं लाया? तो बोलते क्या करें भंते जी, अब तो बड़े हो गए, हमारी कहाँ सुनते हैं, है ना। तो जब सुनते थे आप उन पर ला के उन पर मेहनत करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि थोड़ा बहुत उद्यम वगैरह करते हैं, समझाना पड़ता है ना। तो आज हमारे पास खुद के पास भी उतना पेशेंस नहीं है कि बच्चों को समझाए, बहुत इम्पेशेंट है हम भी, हैं। अगर बच्चा कोई पूछता है, ये भी करता है, तो हम क्या करते हैं, उसके हाथ में मोबाइल दे देते, बोले तू खेलते रहे, मुझे डिस्टर्ब मत कर। तो इस तरह से अगर हम बच्चों पर टाइम नहीं देंगे तो फिर वो कैसे संस्कारित होंगे। तो इसलिए बच्चों को संस्कारित करना बहुत ज़रूरी है। तो दान के बारे में उनको सिखाना, है ना। उनको दान का महत्व मालूम नहीं है, लेकिन आप उनको बोलते हैं चलो करो, दान करो, ये दो भंते जी को, वो दो, है ना, नाना जी को, है ना, एक गिलास पानी दो। ये है ना, घर में माँ सिखाना पड़ता है बच्चों को, है? तो ऐसे ये सेवा करना सिखाओगे बचपन से, तो फिर बड़े होने के बाद माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी की सेवा करेगा। आप बचपन में उसको सिखाओगे नहीं तो फिर वो सीखेगा नहीं, और सीखेगा नहीं तो आप आगे चलकर सेवा करेगा नहीं। तो बचपन में बच्चों को करके दिखाना पड़ता है कुछ चीज़ें, क्योंकि बच्चे जो है अकल से नहीं सीखते, बच्चे जो है नकल से सीखते हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं वैसा ही करते हैं। तो घर में आपको बुद्ध की मूर्ति रखना है, रोज़ उसके सामने पंचांग नमस्कार करना है, त्रिशरण पंचशील लेना है, थोड़ा बहुत ध्यान करना है। तो वो जब आपको देखेगा तो वो भी नकल करने के लिए आपके साथ बैठेगा, वो नकल करते करते सीख लेता है। अगर आप बचपन से उसको देखता नहीं है कि माँ बाप को वंदन करते हुए, त्रिशरण पंचशील लेते हुए, और फिर सीधे कभी कभार विहार में लाते हो और फिर उस बच्चे को दे चलो वंदना करो, बनते को वंदना, तो उसको वंदना करना भी नहीं आता,
है ना। फिर उसको झुकना नहीं आता या पंचांग नमस्कार करना था। क्यों? क्योंकि सीधे बिहार में आके करो बोलने से नहीं होता, घर में भी कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों को अच्छी तरह से संस्कारित करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके दान सेवा का भाव सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन में त्याग सेवा ये बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों में त्याग की भावना नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, तो फिर जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे मान लो बीमार गिर गए माँ बाप, तो बच्चों में अगर सेवा का भाव नहीं है तो कैसी सेवा करेंगे? नाना नानी बीमार गिर गए, कौन सेवा करेगा? खाली पैसा रहने से, पैसा क्या अपने आप चल के आके सेवा करता है क्या? पैसे से सेवा नहीं होती, मनुष्य ही सेवा करता है। तो मनुष्य में वो संस्कार होने चाहिए, वो ट्रेनिंग होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों को बचपन से, है ना, चलो नाना को एक गिलास पानी दो, दादी को थोड़ा पैर दबाओ, है ना, उनको थोड़ा चाय बना के पिलाओ, ऐसा उनको बोल बोल के सिखाना है। तो करते 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 फिर उसको आदत हो जाती है। फिर बड़ा होने के बाद उसको बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप करता है। तुम बचपन में उसको सिखाओगे नहीं और बड़े होने के बाद बोलोगे अरे एक गिलास पानी तो दे दे, एक कप चाय तो बना के पिला दे, तो वो सुनता नहीं है। फिर नहीं नहीं मैं नहीं करता, मुझे नहीं आता, ऐसा बोल के चला जाता है। तो इसलिए ये बचपन से लेकर 14-15 साल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना। अगर उस दौरान आप बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, उनमें सेवा भाव, उनमें त्याग का भाव, ये भाव अगर उनमें तुम उत्पन्न नहीं करोगे, तो फिर बड़े होने के बाद बुढ़ापे में आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। उनको हम संस्कार नहीं देते, खाली अच्छे स्कूल में डालते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, है ना, स्कूल में नहीं पढ़ रहा ट्यूशन में डालो, ट्यूशन में नहीं पढ़ा बोर्डिंग स्कूल में डालो, पैसा खूब खर्च करो, लेकिन संस्कार कुछ भी नहीं। हाँ? स्कूल में पेरेंट्स की मीटिंग भी होती है कि नहीं? तो जब आप लोग जाते हो, बुलाते हैं, तो आप टीचर को क्या कंप्लेंट करते हो कि मेरे बच्चे को ये ग्रेड क्यों नहीं आया, मेरे बच्चे को 80% क्यों नहीं आया, मैथ्स में, है ना, अच्छे मार्क्स क्यों नहीं, यही कंप्लेंट करते हो। लेकिन कभी वो टीचर से ये कंप्लेंट करते हो क्या कि तुम बच्चों को क्या सिखा रहे हो, ये संस्कार नहीं है इसमें, घर में माँ से ढंग से बात नहीं करता, दीदी से ढंग से बात नहीं करता, नाना नानी को एक गिलास पानी नहीं पिलाता, ऐसा कंप्लेंट करते हो क्या? नहीं, हमको भी वो ज़रूरत नहीं है। हम कैसे भी मेन प्रकार अच्छे मार्क्स आना चाहिए। अच्छे मार्क्स क्यों आना चाहिए? ताकि अच्छी नौकरी मिले। अच्छी नौकरी क्यों मिले? ताकि अच्छा पैसा कमाए। तो आजकल बच्चों को अच्छा पढ़ाना, यानी बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बनाना है, वहाँ तक कि हमारा ध्यान है। लेकिन उस बच्चे को संस्कारित करना, है ना, सेवा भाव उसमें उत्पन्न करना, ये भाव है क्या हमारे? नहीं है। उसको जब बोलते हो कि इंजीनियर बनना है बेटा, तो कैसे बोलते हो? बेटा इंजीनियर बनेगा तो इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा, हाँ, घूस भी मिलेगा, ऐसा बोल बोल के पढ़ाते हो। डॉक्टर बनाते हो, क्या बोलते हो? बेटा डॉक्टर बनोगे तो उसमें बहुत कमाई है ना, प्राइवेट में भी कर सकते हो, गवर्नमेंट की नौकरी डबल कमाई है। तो बचपन से पैसा पैसा पैसा, उसको पढ़ाने के लिए भी पैसा, बात करते हो पैसा। तो बचपन से बच्चा पैसा सुन सुन के वो पैसे कमाने की मशीन वो बन ही जाता है। फिर उन्हीं पैसों के लिए वो बच्चा क्या करता है? माँ बाप को ठुकरा कर चला जाता है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देता है, अकेला छोड़ के चला जाता है पैसे कमाने के लिए। फिर तब आप लोग खून के आंसू रोते, बोलते अरे हमारे बच्चों को हमने लाखों खर्च करके इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, आप देखो हमको अकेला छोड़ के चला गया, वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया, हमारी सेवा नहीं करता। तो ये दोष किसका है? क्या वो बच्चों का है? नहीं, तुमने बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बनाया है, उसको सेवा भावी नहीं बनाया। वो सेवा भावी बनाते तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए बच्चों को संस्कारित करने पर ध्यान दो। आज सारे घरों में यही परेशानी है। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं है घरों में, लेकिन फिर भी अकेले हैं, दुखी हैं, सेवा करने के लिए बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उनकी आदत नहीं है। और आजकल तो घर में नाना नानी दादा दादी तो है नहीं, पूरा सेलुलर फैमिलीज है, खाली माँ बाप 1-2 बच्चे, ख़त्म। माँ बाप काम को चले गए तो ये बच्चे को कौन संस्कार देगा? क्या नौकरानी सिखाएगी? क्या नौकरानी के भरे से बच्चों को पाल रहे हैं?
तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। फिर हम बच्चों के ऊपर दोष दें कि आजकल के बच्चे तो बदतमीज़ हैं, इनको तमीज़ नहीं है, बड़ों से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है। तो ये सब बातें हम बच्चों को कंप्लेन करते हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है हमने कहाँ तक निभाई, इसके ऊपर कभी हमने विश्लेषण किया है? अगर ये विश्लेषण करते तो तब पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। तो इसलिए बच्चों को संस्कारित करना ज़रूरी है। इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर मना ही नहीं है, लेकिन उसको बोलने का तरीका है होना, बेटा तू इंजीनियर बनेगा तो है ना, घर बनाएगा, सड़क बनाएगा, लोग आराम से चलेंगे, है ना, तो तेरे को पुण्य मिलेगा। तू पानी की तालाब बनाएगा, पानी की टंकी बनाएगा, लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा, तो बेटा तेरे को पुण्य मिलेगा, इसलिए इंजीनियर बन, ऐसा बोलना चाहिए। बेटा तू डॉक्टर बनेगा तो उनकी बीमारी दूर करेगा, उनके दुख को दूर करेगा, तो तेरे को पुण्य मिलेगा, बेटा इसलिए तू डॉक्टर बन। ऐसा बोल के कोई सिखा रहा है कि अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर? नहीं, बेटा तू इंजीनियर बनेगा तो इतना पैसा कमाएगा, डॉक्टर बनाएगा तो इतनी कमाई होगी। यही मापदंड है, और कुछ मापदंड है क्या? तो इसलिए किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हो, क्या बोलकर पढ़ा रहे हो, क्या भाव उसमें जगा रहे हो, ये इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में एक कहानी है ना, तो एक बहुत बड़ा अमीर श्रेष्ठी आदमी था, बिजनेसमैन, उसका एकलौता बेटा था। तो वो भी अपने बच्चों को वही सिखा रहा था, पैसा कैसे जमा करना, है ना। तो उसने सोने के जो हंडे है उसमें सोने के सिक्के ऐसे 4 हंडे जमा करके रखे, और वो अपने बच्चे को, एकलौते बच्चे को, बेटा है ना, देख मैंने 4 हंडे सोने के, इसको दान धर्म वो ये बोल के खर्च मत कर देना, हाँ, ये 4 को 8 बनाना है, ऐसा बोल के उसको सिखाता था। और उस ज़माने में क्या है कि बैंक तो थे नहीं, तो माँ बाप वो सोने के हंडे में सोने के सिक्के जमा करके रखते, और उस ज़माने में बैंक ने क्या था, कहीं ज़मीन में गाड़ के रख देना, और मरने के पहले अपने बच्चों को बोल देना कि भाई वहाँ पर रखा है, ले लो। तो उस तरह से उसने भी 4 हंडे सोने के सिक्के के बताए अपने बच्चों को, और कहीं गाड़ के रख दिया, बच्चों को बताने बोला, अरे जब मरेंगे, जब बूढ़े होंगे तब बताएंगे। लेकिन अचानक से गुजर गया। जब अचानक से गुजर गया तो उसी श्रावस्ती में एक भिखारिन के पेट में जन्म लिया। तो जैसे भिखारिन के पेट में जन्म लिया तो भिखारी का ग्रुप जो है भीख मांगने जाता था। तो जब वो भीख मांगने जाने लगे तो भीख नहीं मिल रही थी उनको, तो भिखारियों का भी एक लीडर रहता है। तो उसने सोचा, अरे इतने दिन तो अच्छा चल रहा था, अब ये क्या है कि हमको भीख नहीं मिल रही है। तो उसने थोड़ा विचार किया और सोचा, अरे हमारे इस ग्रुप में कोई अपशकुन है जिसकी वजह से हमको ये नहीं मिल रहा है, लेकिन अब पहचाने कैसे कौन है। तो उसने एक आइडिया लगाया, उसने कहा कि एक काम करते हैं, इसको 2 ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप एक तरफ जाओ भीख मांगने, दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ। जिस ग्रुप में फिर भीख नहीं मिली तो उसका मतलब वो अपशकुन उस ग्रुप में है। तो इस तरह से 2 ग्रुप बनाया, एक ग्रुप को मिला, एक ग्रुप को नहीं मिला, तब समझ आ रहा अच्छा इसी ग्रुप में है। फिर उस ग्रुप को फिर 2 ग्रुप किया और उनको बोला जाओ 2 दिशाओं में, तो उसमें से फिर एक ग्रुप को मिला, फिर एक ग्रुप को नहीं मिला, फिर उसको डिवाइड किया। ऐसा करते 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 वो गर्भवती महिला तक पहुंच गए। तब पता चला, रहे इसकी वजह से जो है हमको ये सारी तकलीफ़ मिल रही है। लेकिन अब वो उनके साथी संगी है, तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू है ना हमारे साथ भीख मांगने मत आ, तेरे पेट में जो बच्चा है लगता है बहुत ही अपशकुन है, जिसके कारण हम लोगों को ये नहीं मिल रहा है अभी, तो तुम हमारे साथ मत आओ, क्योंकि तुम हमारे साथ आओगे तो भीख नहीं मिलती। तो तुम बैठे रहो, हम भीख मांग के लाएंगे और तुमको खिलाएंगे। इस तरह से 9 महीने उन्होंने कैसे उसको पाला, और 9 महीने के बाद वो बच्चा पैदा हुआ तो एकदम लाल आके कुरूप। तो सभी बोला, अरे ये कैसा है बच्चा। लेकिन माँ तो माँ है, माँ का तो प्रेम है, तो वो तो लेके बच्चे को वो भीख नहीं मांगने जाती तो उसको भीख नहीं मिलती। तो फिर उसने माँ को भी समझ में आया कि भाई ये मेरे बच्चे के कारण ही सारी तकलीफ़ें हैं। तो उसने क्या किया, अब छोटा बच्चा है तो क्या है, तो बच्चे को छोड़ के जाती है और भीख मांगती, तो भीख मिलता। तो इस तरह से उसने अपने बच्चों को भी 10-12 साल तक पाला।
और फिर बाद में 12 साल होने के बाद उस माँ ने कहा, देख बेटा, अब तो जो छोटा था, भीख मांगना भी नहीं होता था और तेरे वजह से हमको भी नहीं मिलता था, तो कैसे कैसे करके हमने अब पाला। अब तू तेरा देख, हम लोग हमारा देखते हैं। अब तू खुद भीख मांग सकता है, साबित इतना बड़ा शहर है, कहीं पर भी तू मांग के जी ले। ऐसा करके वो जो उनका ग्रुप है भिखारी के साथ, वो माँ चले गई। अब ये जो है भीख मांगते मांगते जा रहा था, तो उसका जो पुराने जन्म का जो घर था उसके सामने गया, तो उसको पुराने जो है याददाश्त आ गई, अरे ये तो मेरा ही घर है। तो सीधा गेट खोलकर अंदर चला गया, तो वहाँ पर जो है उसके बेटे के बेटे यानी पोते खेल रहे थे। तो उन्होंने देखा ये कुरूप बच्चा, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। तो घर में से सब भाग कर आए, उन्होंने बोला क्यों रो रहा है, और देखा कि ये कुरूप भिखारी एक अंदर आया हुआ है। तो उन्होंने कहा नौकरों से, है इसको पकड़ो और मारो, कैसे क्या चोरी करने आया है क्या, घर में घुसा है। तो पकड़ के उसको सभी नौकर मारने लगे। जब मारने लगे तो बाहर से बुद्ध और आनंद ऐसे भिक्षाटन पे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा। तो बुद्ध ने जब देखा, तो बुद्ध को तो सब समझ में आता है, तो बुद्ध ने आनंद से कहा जाओ उन सबको रोको, है ना, उसको मार रहे पीट रहे और उन सभी को मेरे पास लेके आओ। तो आनंद गया, तो आनंद बनते को देखते नहीं सब रुक गए, चौंक गए कि कैसे क्या आनंद बनते आए, किस लिए आए। तो आनंद बनते बताया बुद्ध आप सबको बुला रहे हैं। तो फिर वो भिखारी, वो नौकर जिन्होंने मारा, फिर वो उनका लड़का, वो सभी जो है बुद्ध के पास गए। और जाने के बाद बुद्ध ने पूछा क्यों उसको पीट रहे हो, इस बच्चे को, इस भिखारी को। बोला नहीं ये ना चोरी करने आया था, ऐसा गेट खोल के अंदर में घुस गया और हमारे बच्चे देखकर डर गए, इसलिए हम इसको पीट रहे थे। तो बुद्ध जानते हैं, लेकिन फिर भी उस 10-12 साल के बच्चे जो भिखारी है उससे बोला क्यों चोरी करने गया था क्या इनके घर में गेट खोल के। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं चोरी करने नहीं गया था। तो फिर क्यों गया था, सच सच बता, उनके सामने बुद्ध ने पूछा। तो उसने सच सच बताया, नहीं एक्चुअली ये क्या है कि ये मेरा ही घर है पिछले जन्म का, मैं इस जन्म में ऐसा ये भिखारी के घर में पैदा हुआ, उन्होंने मुझे भीख मांगने के अपने आप से कहा, क्योंकि मैं जाता था तो उनको भीख नहीं मिलती थी, तो मैं भीख मांगते में आया, तो मेरी याददाश्त आ गई कि ये, और मुझे लगा कि ये तो मेरा घर है, क्योंकि पुरानी याददाश्त आ गई। तो मैं भूल ही गया कि मैं ये दूसरे जन्म में हूँ, वो कुछ मुझे याद नहीं रहा, मैं ऐसे ही चला गया जैसा मेरा घर है। और जैसे मैं अंदर गया तो वो बच्चे रोने लगे और ये सब भागे, इसके पहले कि मैं कुछ कहता सब लोगों ने मिलकर मुझे पीट दिया। ऐसा जब कहा तो वो जो बेटा था श्रेष्ठी का बोला नहीं नहीं, ये मेरा पिताजी कैसे हो सकता है, मेरा पिताजी तो इतना अमीर, इतना खूबसूरत, इतना, हाँ ऐसे कैसे भिखारी। ये बचने के लिए पूरा झूठ बात बोल रहा है, बहुत चालाक है लगता है, हाँ मेरे पिताजी का नाम लेकर बोलता है ऐसा कि ये मेरा पिताजी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा देखो ये तो कह रहा है कि है ना तुम उसके पिताजी नहीं हो, कैसे साबित करोगे। तो बोला मैं कैसे साबित करूं, वो क्या तरीका है, मैं खाली बोल सकता हूं। तो फिर बुद्ध ने को एक आइडिया है, तो बुद्ध ने कहा उस लड़के से कि तेरा पिताजी मरने के पहले कुछ ऐसी बात है क्या जो तुझे बताया नहीं और मर गया। तो उस लड़के ने हाँ हाँ, मेरा पिताजी हमेशा मुझे वो 4 सोने के सिक्के के अंडे बताता था और बोलता था दान धर्म में मत खर्च करना, है ना, ये 4 के 8 अंडे बनाना है, ऐसा बोल के बोला। और हमने सोचा ठीक है, सभी लोग मरने के पहले बताते हैं तो बताएगा, हमने सोचा। लेकिन अचानक से पिताजी गुजर गए, तो सोने के सिक्के के अंडे कहाँ रखे, ये पिताजी ने बिना बताए गुजर गए। तो फिर बुद्ध उस भिखारी की ओर देखा और बोला देख, वो कह रहा है कि उसके पिताजी ने 4 सोने के सिक्के के अंडे कहीं छुपा के रखे, बिना बताए गुजर गए। अब तू बोल रहा है कि पिछले जन्म का उसका पिताजी है, अब तेरे को याद भी आ गया, बोल रहा है कि ये मुझे याद आ गया इसलिए मैं उसके घर में चला गया। तो अगर तू उसका पिताजी है और तेरा घर है, तुझे याद आ गया, तो तू सोने के हंडे सिक्के के हंडे भी कहाँ रखे तुझे याद होगा। तो चल वो बता, ताकि उसको भी पता चले कि तू सही में उसके पिछले जन्म का पिताजी है। तो बोला हाँ बता सकता हूँ। बोला बताओ। तो फिर उसको ले गया घर के पीछे एक झाड़ के नीचे, बहुत बड़ा घर होता था पहले ज़माने,
बोला यहाँ पर खोद ले लो। तो उन्होंने नौकरों को लगाया, खोदा तो सही में भी सोने के सिक्के के हंडे निकले। जैसे वो सोने के सिक्के के हंडे निकले तो वो बेटा रोने लगा। बोला अरे ऐसा कैसा, मेरा बाप इतना अमीर, इतना हट्टा कट्टा, इतना खूबसूरत, अब ये कुरूप बन के पैदा हुआ, वो भी भिखारी हुआ, ऐसे कैसे हुआ बोल के दे रोने लगा बुद्ध के सामने। तो बुद्ध ने बोला अभी तक तो है मार रहा था, अभी क्या कि रोने लग गया है, क्यों? तो ऐसा क्यों हुआ भगवान, मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो तब बुद्ध ने उसे एक गाथा कहा। क्या कहा? पुत्ता अत्ति धनम अत्ति इति बालो विहन्यति अत्ता ही अत्तनो नत्ति कुतो पुत्तो कुतो धनम। तो गाथा में क्या कह रहा है? पुत्ता अत्ति धनम अत्ति, पुत्र है, धन है, बीवी है, बच्चे हैं, ऐसा आदमी इति विहन्यति, यही विचार करते रहता है कि मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा धन है, इसको कैसे बढ़ाऊं, इसको क्या करूं, यही सोचते रहता है। अत्ता ही अत्तनोन्नति, अरे तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, कब छूट जाए पता नहीं है। कुतो पुत्तो कुतो धन, कहाँ का पुत्र कहाँ का धन। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को मत देखो, धन मत कमाओ, ये अर्थ नहीं है। तो बुद्ध का अर्थ क्या है? तुम लोग खाली बीवी, बच्चे, पैसा, धन यही सोचते हो, लेकिन पुण्य कमाने का नहीं सीखते, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। क्योंकि जब मरते हो तो कोई बीवी बच्चे साथ में आते हैं क्या? क्या तुम्हारी डिग्रियां साथ में आती है? क्या तुम्हारा बैंक बैलेंस साथ में आता है? क्या पैसा आता है? क्या आता है तुम्हारे साथ? खाली तुमने जो पुण्य और पाप कमाया वही तुम्हारे साथ आता है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। तो पुण्य तो कमाओगे नहीं और खाली धन दौलत बीवी बच्चे यही कमाते रहोगे, पुण्य कमाना भूल जाओगे, तो आगे चलकर यही हाल होगा। तो जैसे तेरे पिताजी का हुआ है, तेरा भी ऐसा ही हो सकता है। इसलिए केवल बीवी बच्चे धन दौलत बोलने से नहीं होगा, पुण्य कमाना सिखाना होगा। और बीवी बच्चे का भला भी हम तभी कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? खाली जमीन जायदाद कमा के रखने से उनका भला नहीं होने वाला, उनको पुण्य कमाना सिखाना होगा। सही में भी अगर तुम बच्चों का भला चाहते हो तो उनको पुण्य कमाना सिखाओ। भाई बहन का भला चाहते हो, उनको पुण्य कमाना सिखाओ। माँ बाप का भला चाहते हो, उनसे पुण्य करवाना सिखाओ। क्योंकि वो पुण्य कमाएंगे तो ये जीते जी भी काम आएंगे, मरने के बाद भी वही उनके साथ जाने वाला है। पैसे जमीन जायदाद तो उनके साथ जाने वाला नहीं है। तो बुद्ध जब ये गाथा कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि बीवी बच्चों के बारे में धन मत मकाओ। भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि ऐसा धन कमाओ ताकि उनके साथ वो हमेशा रहे। तो बीवी बच्चों का ख्याल रखते हो तो उनको पुण्य कमाना सिखाओ। बच्चों से प्रेम करते हो, ख्याल रखते हो तो उनको पुण्य कमाना सिखाओ, क्योंकि पुण्य ही उनका साथ दे सकता है। अगर उनके पास पुण्य नहीं है, तुम कमा के रखोगे तो भी तो उसका भोग नहीं कर पाएगा। हम समझते हैं कि बच्चों को खूब कमा के रखेंगे, ज़मीन जायदाद, ये सुख शांति से रहेंगे, लेकिन अक्सर क्या होता है, उन्हीं ज़मीन जायदाद के लिए बच्चे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोर्ट केस करते हैं। सारी ज़िंदगी कोर्ट केस में लड़ाई झगड़े में चला जाता है, सुख शांति मिलती है क्या? कुछ बच्चे तो ज़मीन जायदाद के झगड़े की लड़ाई में माँ बाप ने उसको ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया बोल के कुछ लोगों ने माँ बाप का ही मर्डर कर दिया। तो जिस पैसे ज़मीन जायदाद से तुम सोचते हो कि सुख शांति मिलेगी, वास्तव में उल्टा ही होता है। पैसे ज़मीन जायदाद के लिए लोग भाई भाई, माँ बाप सब लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, मार काट यही करते हैं। लेकिन अगर वही उनको पुण्य कमाना सिखाए, यानी दान करना सिखाया, शील का पालन करना सिखाया, ध्यान करना सिखाया, प्रज्ञा जगाना सिखाया, ये सिखाते तो यह नौबत आती क्या? जीते जी भी अच्छे रहते और मरने के बाद भी उनको ये पुण्य साथ देता। इसलिए पुण्य कमाना बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाओ या न कमाओ, पुण्य कमाना ज़रूरी है। बच्चे को अमीर बनाओ या मत बनाओ, संस्कारित बनाना ज़रूरी है। अगर वो अच्छा इंसान हुआ तो माँ बाप को भी देखभाल करेगा, समाज के भी काम आएगा। अगर वो अच्छा संस्कारित नहीं हुआ, कितना भी अमीर हुआ तो भी माँ बाप को नहीं देखेगा, कितना भी अमीर हुआ तो भी समाज को पे बैक टू सोसाइटी नहीं करेगा।
तो ये गलत धारणा है कि ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा माँ बाप की सेवा करेगा, ज़्यादा माँ बाप को देखभाल करेगा, भाई बहनों को देखेगा, समाज को देखेगा। ये गलत धारणा है। आज समाज में कितने अमीर हैं, करोड़ों कमा के रख रहे हैं, सड़ रहा है, गल रहा है, पैसा खर्च कर रहे हैं कि अपने माँ बाप के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर, अपने समाज के ऊपर। नोटबंदी के समय तो नोट जला दिए, गटरों में फेंक दिए, लेकिन इस समाज के लोगों को दिया क्या, गरीबों में बांटा क्या? तो ये जो मानसिकता है, ये एक बार तुम पैसा पैसा करने लगो तो दिमाग पैसा कमाने की मशीन बन जाता है। फिर उसमें इंसानियत नहीं रहती, प्रेम नहीं रहता, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव नहीं रहता। तो इसलिए पैसे कमाना ये सिखाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने उसको संस्कारित कर दिया तो, उसको धार्मिक बना दिया तो पैसा अपने आप कमा लेगा। मेन है पुण्य कमाना, क्योंकि एक कहावत है, जिसके पास पुण्य है वो कोयले में भी हाथ डालता है तो वो सोना हो जाता है, और जिसके पास पुण्य नहीं है वो सोने में भी हाथ डालता है तो वो कोयला हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि तुमने बच्चों को खाली पैसे ज़मीन ज़्यादा दिया, लेकिन उसको पुण्य कमाना नहीं सिखाया, तो वो उस पैसे का उपयोग भी नहीं कर सकता, सदुपयोग भी नहीं कर सकता, ऐसे गंवा देगा, लुटा देगा और फिर से सड़क पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको पुण्य कमाना सिखा दिया तो पैसा दो ने नो, वो खुद कमा लेगा। वो जहाँ भी मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर उसके पास पुण्य नहीं है, वो जहाँ भी मेहनत करेगा वहाँ नुकसान ही होगा, जहाँ भी बिजनेस करेगा उसका लॉस ही होगा। लेकिन अगर पुण्य का है तो वो जिस भी बिज़नेस में बिज़नेस करेगा वहाँ उसका फ़ायदा होगा, जो भी नौकरी करेगा उसमें उसका फ़ायदा होगा। तो ये गलत धारणा है कि हमारे पास पैसा है, नौकरी है, वो है तो हम सुखी रहेंगे, हमारा सब समस्या हल हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये सारी समस्या का हल केवल पुण्य से होता है। इसलिए बुद्ध ने और एक जगह कहा, पुण्यंचे पुरुषो खैरा खैरा तेतंग पुनंग पुनंग थम्मि छंदम खैरात सुको पुण्य स उच्चयो। पुण्यंचे पुरुषो खैरा, जो आदमी पुण्य कर रहा है, खैरा तेतंग पुनंग पुनंग, बार बार पुण्य करना चाहिए। तम्मि छंदम खैरात, पुण्य करने का छंद होना चाहिए, है ना, छंद है ना, इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे दुनियादारी में पैसा कमाने का इंटरेस्ट है, तो आदमी कैसा कैसा पैसा कमाता है, इधर नौकरी भी करता है, उधर बिजनेस भी करता है, उधर लॉटरी भी लगाता है, उधर शेयर मार्केट में भी लगाता है, क्या क्या करता है ना। हर तरह से पैसा कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम है पैसा होगा तो मैं सुख सुविधा खरीद सकता हूँ। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वो पैसे से सुख सुविधा मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सकती है, सुख मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। सुविधा यानी जैसे पैसा हो तो अच्छा बेड खरीदो, एसी रूम रहेगा, अच्छा बंगला रहेगा, सही बात है, सुविधा खरीद ली। लेकिन नींद आएगी इसकी गारंटी है क्या? नींद पैसे से खरीद सकते हो? तो सुविधा खरीद सकते हो, सुख नहीं खरीद सकते। नींद के लिए जो आवश्यक है वो सुविधा खरीद सकते हो, लेकिन नींद का सुख खरीद नहीं सकते। तो इसलिए पुण्य कमाना ज़रूरी है। पुण्य कमाओ तो सुख मिलेगा। तो पुण्य का संचय सुख है, पैसे का संचय सुख नहीं है, ऐसा बुद्ध साफ साफ कह रहे हैं। उतना ही नहीं, बाबा साहेब भी देखो, जब बाबा साहेब धम्म दीक्षा लेना चाहते थे तो कई लोग उनके पास आए, खास करके उस समय निज़ाम जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, वो कहा कि हमारा धर्म स्वीकार करो, हम जितना बोले तुमको उतना पैसा देते हैं। बाबा साहब ने उसको ठुकरा दिया। फिर जैनियों ने ऑफ़र किया, क्रिश्चियन ने ऑफ़र किया, सिख लोगों ने भी ऑफ़र किया, सब पैसे देने को तैयार थे और बाबा साहब ठुकरा रहे थे। क्यों? क्या बाबा साहब को इतनी अकल नहीं है क्या? मेरा समाज इतना गरीब लाचार है, कोई पैसे देता हूँ बोल रहा है, चलो पैसे लेते हैं, बांट देते हैं और समस्या ख़त्म। इतना बात बाबा साहब को समझ में नहीं आ रही थी क्या, जो हमको समझ में आ रहे हैं और हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने भी खुद जीवन में देख लिया कि अरे इन लोगों को मैंने रिजर्वेशन हो, क्योंकि 1947 में
देश आज़ाद हो गया, संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके पहले से बच्चों को स्कॉलरशिप दे के 16 लोगों को लंदन भेजा, पूरा बाबा साहब कर ही रहे थे। लेकिन अंतिम दिनों में सब देखकर बाबा साहब ने क्या कहा, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, पैसा कमा रहे थे ना और अय्याशी कर रहे थे, पे बैक टू सोसाइटी नहीं, जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा साहब को समझ में आ गया, रे इन लोगों को खाली नौकरियां पैसा कमाने का स्रोत देने से इनका भला होने वाला नहीं है, इनको धर्म देने की आवश्यकता है, जो इनको शीलवान बनाए, दान करना सिखाए, समाधि का अभ्यास करना सिखाए। इसलिए बाबा साहब ने पैसे वाले सारे लोगों को छोड़कर कौन सा धर्म दिया, जो एक नया पैसा देने को तैयार नहीं था। ऐसे चंद्रमणि भंते को लाकर त्रिशल पंचशील दिलवाया। तो क्यों बाबा साहब को नहीं मालूम क्या मेरा समाज गरीब है, इनको पैसे देना चाहिए बोल के? तो क्या बाबा साहब ने उस धम्म दीक्षा में पैसे बांटे? क्या खाना पीना बांटा? क्या कपड़ा लत्ता बांटा? नहीं, क्योंकि बाबा साहब को मालूम था, अरे जब ये लोग पुण्य कमाएंगे तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन खाली पैसा देंगे और पुण्य कमाने का रास्ता इनको नहीं बताएंगे तो ये सब बर्बाद हो जाएंगे। ये मेरे आंखों के सामने हो रहा है, मेरे जाने के बाद भी ऐसा हो सकता है। तो मैंने नौकरी का इंतज़ाम तो कर दिया, पैसा कमाने का, शिक्षा का सारा इंतज़ाम मैंने संविधान में तो कर दिया, लेकिन अगर इनको सही धम्म नहीं मिलेगा तो ये संविधान के सारे अधिकार ये लोग खो देंगे और फिर से गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधकर घूमेंगे, क्योंकि इनको पुण्य कमाना नहीं आता, इनको पुण्य की कदर नहीं है। ये बाबा साहब को समझ में आया। इसलिए बाबा साहब ने कहा, ये बुद्ध धम्म स्वीकार करो जो तुमको दान करना सिखाता है, शील का पालन करना सिखाता है, समाधि का अभ्यास करना सिखाता है, प्रज्ञा जगाना सिखाता है। ऐसा धम्म हमको दिया और कहा कि हमारे तनख्वाह के 5% जो है समाज के लिए, भलाई के लिए दान करना चाहिए। तो इसलिए पुण्य कमाना ज़रूरी है। खुद भी पुण्य कमाओ, अपने बच्चों को भी पुण्य कमाना सिखाओ, तो तुम्हारी सारी समस्या हल होगी। तुम उनको पुण्य कमाना नहीं सिखाओगे, तुम खुद भी पुण्य नहीं कमाओगे, खाली पैसा पैसा कमा के रखोगे, तो न तुम सुख शांति से जियोगे, न तुम्हारे बच्चे सुख शांति से जिएंगे। ये बात साफ है, आंखों के सामने आपने ज़िंदगी में भी बहुत लोगों को देखा होगा। आज भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अतीत में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। तो इसलिए आज आप लोग भी यहाँ आए, सांघिक दान का आयोजन किया, शील ग्रहण किया, ध्यान किया, प्रवचन सुना। इस अनेक प्रकार से जो भी आज आपने पुण्य कमाया है, वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं, वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम। सभी लोग 3 बार प्रणाम करें। इसके बाद में बैतूल से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास सावंगा नाम का गांव है। उस सावंगा में